बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में अपनी इज़्ज़तों समेत महफूज होंगे और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इस वक्त जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क में फस्तायत का खेल पूरे अरूज पर है और जिसमें बल्कि नवाज शरीफ साहब का बयान आया है, यानी अनोखे लाडले का, कि वो सिर्फ इक़्तिदार नहीं चाहते बल्कि बदला भी लेना चाहते हैं। अब ये नहीं पता कि वो बदला किससे लेना चाहते हैं। और फिर उनका एक बयान जो कि बताया गया है कि उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के साथ बात करते हुए जियो ने ये खबर लगाई है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे बताया जाए कि मुझे 99 में और 92-93 में क्यों निकाला। तो मेरा ख्याल में ये लास्ट जो ईयर इनको जब निकाला गया, इनको सज़ा हुई थी, उसका इन्होंने नहीं पूछा। मेरे ख्याल में वो पूछ के थक गए हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो मोहतरम, आपको निकाला का तो बाद में जवाब देंगे। मैं आपसे अवाम, इस वक्त जो बाशऊर अवाम है, वो ये पूछना चाहती है कि आपको हमारे ऊपर 3 बार किसने लादा। यानी आप में हमारे मुल्क का, अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक का या ओ लेवल का स्टूडेंट जो है उसका नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई गलत साबित कर सकेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में तो बहुत दूर की बात, आपको पंजाबी में भी कोई तकरीर तक करनी नहीं आती। और बग़ैर तकरीर के कोई शख्स, यानी आप 100 इख्तलाफ करें, बेनज़ीर भुट्टो एक लीडर थी जो कि बिलावल अब नहीं है, क्योंकि उसको आपकी सोहबत की असर पड़ गया। सोहबत का यानी वो असर होता है। तो उसके बाद आपके मुफक्कर भाई शहबाज साहब, वो पहले 16 महीने हुकूमत करके जा चुके हैं और सवाए उनको डायलॉग बाजी करने के और अपने जेस्चर अजीबो गरीब रेडिकुलस किस्म के जेस्चर बनाने के, और उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर भी जनाब आप अब आ रहे हैं हुकूमत करने के लिए और बदला भी लेना चाहते हैं। तो बदला आप किससे लेना चाहते हैं जनाब? फौज से आप क्यों बदला लेंगे? फौज ने तो आपके साथ एक बात तय करके आपको लेकर आए थे, जनरल जनानी और ज़िया साहब, कि हम आपको इसलिए ला रहे हैं कि जनाब आपने, जब हमारा दिल करेगा हम डायरेक्टली मुल्क पर हुकूमत करेंगे और जब हमारा दिल करेगा हम इनडायरेक्टली आपके ज़रिए हुकूमत करेंगे, जिसकी वजह से आप 2/3 अक्सरियत लेने के बावजूद भी कोई ऐसा आइन पास नहीं कर सके जो कि मुल्क के मफाद में हो, सवाए 18वीं तरमीम को चेंज करने के, कि सदर आपको बार बार हटा देता था, वो हटाया ना जाए। और हर दफ़ा आपके हटाए जाने पर लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की। ठीक है, आप कभी ये चीज़ पेश नहीं कर सके कि आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क पर फौज का तसल्लुत ना हो। अगर आपने ऐसा चाहा होता जनाब, तो लोग आपके लिए भी निकलते। आप कहते हैं ना कि मेरा भी बयानिया यही था और बहुत से नून लीग वाले, कि तब आप लोग क्यों नहीं निकले? आपका बयानिया ये है कि आप जेल की एक रात नहीं काट सकते थे और रो रहे थे बच्चों की तरह। ठीक है, आपको खटमल लड़ते हैं, लेकिन आप जो है हर दफ़ा फौज आपको मुल्क से बाहर निकाल देती है। त्यारा केस में भी अब जाए आप वहाँ रहते हैं, आप निकल जाते हैं और कोई अपना लीडर होने का सबूत नहीं देते, और जावेद हाशमी जैसे बंदे को आपकी वजह से यहाँ जलीलो खार होना पड़ता है, लेकिन आप उसकी कुर्बानी का भी उसे कोई सिला नहीं देते, क्योंकि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ घर वालियां, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिनस एट होम। तो आपने वो समझ लिया कि पॉलिटिक्स जो है वो बिगिनस एंड इवन एंड्स एट योर होम, कि वो वहीं पे शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म होती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का कोई असर नहीं है कि आपकी इस वक्त पॉपुलैरिटी जो 5% कही जा रही, जो समझे कि 0 है, क्योंकि 5% पॉपुलैरिटी से ज़्यादा जब खादम रिजवी साहब की पॉपुलैरिटी थी, तो वो भी सीटें निकालने में कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि वो डिफरेंट इलाकों में थी। तो आपके जो पटवारी बच गए हैं, जिनकी शायद ज़मीर मुर्दा है या दिमाग उनका वही शाह दौले के चूहों जैसा है, तो उनके जहन में ये बात ही नहीं आ रही कि आप जनाब लीडर नहीं हैं, आप गीदड़ हैं। आप सिर्फ इस मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, और साथ क्योंकि आर्मी से आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना होता, आपने उनसे ये नहीं पूछना कि ये पैसा कहाँ जाता है। जब आप कोई जंग
जीतते ही नहीं हो, आप जो है इंडिया के आगे बिछे जाते हो, आप हर बात अमेरिका की मान लेते हो। जैसे कि भुट्टो साहब कोई अजीम लीडर नहीं थे, उन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए जो है मुल्क को कुर्बान कर दिया था और फौजियों की बात मान ली थी। अगर वो लीडर होते, यानी इमरान खान अगर उनकी जगह होता, तो कभी भी ऐसा वज़ीर आज़म ना बनता जिसको सिर्फ 82 सीटें 82 सीटें मिली थी। और जबकि दूसरी तरफ पूरा क्लीन स्वीप किया था मशरकी पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान ने, तो इमरान खान साहब बड़ी खुश दिली से ये कहते हैं कि ये फ़ौज की बातें मानने से बेहतर है कि शेख मुजीब की बातें मान ली जाएं। और अगर ऐसा कर लिया गया होता तो आज हम जो है उस सदी में, जब के लोग जो है हमारे दुश्मन, जिन्हें आज तक हमारा दुश्मन कहा जाता रहा, और जनाब अयूब ख़ान से लेकर कियानी तक जो जर्नैल थे और उसके बाद भी उनके इंडिया से जो मरासम रहे हैं वो हम सब के सामने, यानी हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है। और इंडिया वाले भी एक तरह से खुशकिस्मत हैं कि उनकी सियासत में फ़ौज का अमल दखल नहीं है, लेकिन वो एक ड्रामा रचा कर ये ज़रूर करते हैं कि बजट जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, और सिविलियन को उनके यहाँ भी ब्लडी सिविलियन कहने की आदत है। तो इसलिए अगर इस चीज़ पर यानी डट जाया जाता और आज मुल्क जो था इंडिया की तरह तरक्की भी कर रहा होता, और हम लोग जो है आज़ाद होते फ़ौज के तसल्लुत से, और आज ये ना हो रहा होता जो आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं चंद घरानों को बचाने के लिए। और जो रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर से शाया हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 51 से 53 ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी और हर कारोबार ज़िंदगी पर जो है उनका तसल्लुत कायम है, और बल्कि 70% जो है उनके शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और जिससे आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि ये जो मसनूई महंगाई या सम टाइम जो मसनूई तौर पर डॉलर को नीचे रखा जाता है, तो वो किस तरह से गेम खेली जाती है, और किस तरह से ये जो ख़ानदान है ये 25 करोड़ आवाम को अपना ग़ुलाम बनाए हुए हैं, और लोगों को यहाँ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर नहीं आ रही। जबकि वो मुल्क जो सऊदी अरेबिया जैसे, जिनके यहाँ सिर्फ तेल और कुछ जो है विज़िटिंग के पैसे आते हैं, उन्होंने अपने शहरियों को वो सहूलियात दी हुई हैं कि अगर उनके यहाँ कोई बेरोज़गार हो तो उसको भी एक वजीफ़ा, एक रकम दी जाती है। तालिब इल्मों से बड़ी बड़ी फ़ीसें नहीं ली जाती, बल्कि उनको हुकूमत की तरफ से पैसा दिया जाता है ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें, और उनको बर्डनाइज़ नहीं किया जाता कि रट्टा मार के तोते की तरह आप जो है वो, और इंग्लिश लैंग्वेज के कम्प्लेक्स में आपको मुब्तला किसने किया है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। यानी ख़ुद इनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, लेकिन ये लोग आपको यूँ बताते हैं कि जैसे जनाब इनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है। वरना अगर आप किसी को शक हो तो बाजवा साहब की आखिरी तकरीर इंग्लिश में जो उन्होंने बोली थी, शायद ये बताना चाहते थे कि मैं भी इमरान खान की तरह बोल सकता हूँ, तो वो सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस मुल्क के साथ जो इन लोगों ने किया है वो शायद इसराइल भी ना करता जो इन्होंने ख़ुद किया है। और इनके वो मुल्ला किस्म के लोग जो हर तकरीर में इमरान खान को यहूदी कहते थे, और ख़ुद वो यहूदियों से इन टच थे इस सिलसिले में कि आप हमें सदर पाकिस्तान बना दें और आप जो भी कहेंगे वो हम करेंगे, बल्कि हम जो है इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, जो काम आप हमसे लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ये यकीन अपना उन्होंने दोबारा से बरतानिया को दिलाया है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।